तो अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आपका थर्ड लॉर्ड पंचम भाव में बैठा हुआ है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर थर्ड लॉर्ड आपका पंचम भाव में बैठा है तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पंचम भाव में जाके कैसी स्थिति में आ जाता है। हो सकता है वो नीच का हो सकता है वो उच्च का भी हो सकता है। तो स्थितियाँ सब चार्ट के हिसाब से अलग अलग होंगी, अलग अलग लग्नों के हिसाब से प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक जनरल अगर हम बात करें तो थर्ड लॉर्ड अगर आपका पंचम में आ जाता है तो ये आपका कनेक्शन बन जाता है। आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपका जो इंटेलिजेंस है, उसका आपकी जो हैंड की स्किल है, आप में कोई भी और ऐसी स्किल है, उसके साथ आपका ये कनेक्शन बन जाता है। तो आप अपनी स्किल्स को, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए कोई मूर्तिकार है, कोई बहुत अच्छा चित्रकार है, तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल और ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई जैसे इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, उसमें जो लोग काम करने वाले हैं, उनके चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट अवश्य हो सकती है, पंचम का कनेक्शन थर्ड से हो या फिर थर्ड का कनेक्शन पंचम से हो। अब अलग अलग प्लैनेट के हिसाब से यहाँ डिपेंड करेगा अलग अलग। जब भी थर्ड लॉर्ड पंचम में आके अगर नीच की स्थिति में आ जाता है तो जातक को संतान की वजह से कुछ दुख का अनुभव जीवन में होता है, और संतान से पूरा सुख नहीं मिलना, या थर्ड लॉर्ड का पंचम में आना कई कई बार ये स्थिति दिखाती है कि जातक है वो हथियार वगैरह चलाने में या इसी प्रकार की कोई गेमिंग वगैरह करने में, ऑनलाइन कोई गेमिंग वगैरह का जो है चैनल वगैरह क्रिएट करने में और उसको चलाने में, इस प्रकार के कामों में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकता है। इसके अलावा कल पुर्जों से संबंधित काम, अब कल पुर्जे कोई भी हो सकते हैं, जैसे गाड़ियों से संबंधित हों या स्पेशल कोई मशीन से जुड़े हुए कल पुर्जे हों, उनसे संबंधित काम जातक कर सकता है। अब थर्ड लॉर्ड अगर पंचम में आके उच्च का हो जाता है तो उच्च का होने से ये प्लेसमेंट ये दिखाती है कि जातक और भी ज़्यादा बहुत अच्छे से अपने टैलेंट को वो लोगों के सामने दिखा सकता है, लोगों के सामने वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अब जब थर्ड लॉर्ड यहाँ पंचम में आएगा तो वो आपके लाभ स्थान को देखेगा। इस वजह से आपको अपने स्किल की वजह से धन मिलने, आपको अपनी स्किल की वजह से पहचान मिलने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड लॉर्ड जब पंचम भाव में आएगा और अगर नीच की स्थिति में आ जाता है तो हम ये मान सकते हैं यहाँ थोड़ा मेलेफिक प्रभाव जरूर देता है थर्ड लॉर्ड। अगर प्लैनेट बहुत ज़्यादा शुभ है तो परिणाम काफ़ी उत्तम ही होंगे। फिर भी आपको ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके लाभ स्थान में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और आपका पंचमेश कैसी स्थिति में। अगर पंचमेश भी बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो फिर जातक को बहुत ज़्यादा लाभ ये करवा सकता है। अब जब थर्ड लॉर्ड पंचम में आ जाता है तो ऐसे में जातक अपने टैलेंट को और अपने स्किल को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। वो हो सकता है कि जिस फील्ड में वो काम करना चाहता हो उसी फील्ड में उसने स्टडी भी किया हो और उसी फील्ड में उसमें नेचुरल टैलेंट जो है जातक में वो हो सकता है। तो कई कई बार आपने ऐसे जातक देखे जो बहुत ही ज़्यादा स्किल वाले होते हैं और वो जब अपना टैलेंट यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करना जानते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रदर्शन है, जो आप किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं, अपनी स्किल्स का जो आप प्रदर्शन करते हैं, वो काफ़ी अच्छे से आप कर पाते हैं जब भी थर्ड लॉर्ड पंचम में आके बहुत अच्छी स्थिति में आ जाता है। अब यहाँ इसके ऊपर अगर और भी शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ये स्थिति और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आप कुछ स्पेकुलेशन या थोड़ा बहुत जोखिम लेने की तरफ भी देखते हैं। तो ऐसे जातकों को अपनी बुद्धि लगाने का, अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का ये बहुत ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी है किसी भी काम में। जब भी ये कोई काम करते हैं टेक्निकल फील्ड में भी ये काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक किसी भी वाद्य यंत्र को बजाने के साथ साथ, जैसे वो संगीत भी कर रहे साथ साथ में और वो अपना कोई सॉन्ग वगैरह भी गा रहे हैं और साथ में वो कोई वाद्य यंत्र को बजाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों को इसी प्रकार का टैलेंट होता है। इसके अलावा थर्ड लॉर्ड आपको ये देखना पड़ेगा और कौन से भाव का स्वामी है। मान लीजिए आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो 10th हाउस का भी स्वामी है, तो ऐसा हो सकता है कि जातक में थर्ड हाउस से संबंधित काम, यानी वो थर्ड हाउस उसका जो टैलेंट है वो टैलेंट उसका 10th हाउस से जुड़ जाता है। मान लीजिए किसी का कोई ऐसा प्रोफेशन है, जैसे कोई इंजीनियर है और उस इंजीनियरिंग वाला जो काम है उसके लिए उसके अंदर कुछ ऐसा नेचुरल टैलेंट हमें दिखता है कि वास्तव में ये बंदा वास्तव में इंजीनियर ही है, अपने टैलेंट के द्वारा वो ये दिखा देता है। तो ये ऐसी कंडीशन है जहां मान लीजिए थर्ड लॉर्ड मान लीजिए 10th हाउस का भी स्वामी हो तो ऐसा ही होता है। जातक में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट होगा, उसमें नेचुरली उस काम के लिए जिस फील्ड में वो जॉब कर रहा है उसके लिए टैलेंट होगा ही होगा।
तो ऐसे जातक अपने टैलेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा नाम कमा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा धन भी कमा सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार कर सकते हैं, अपना टैलेंट और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ये काफ़ी टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट फील्ड का नॉलेज रखने वाले हो सकते हैं और जिसको हम बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड जो लोग होते हैं वो इस प्रकार के हो सकते हैं। अब यहाँ संतान को लेकर कुछ इश्यूज आ सकते हैं या संतान से दुख मिल सकता है अगर थर्ड लॉर्ड पंचम में आके बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और मान लीजिए पंचम में कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ हो जो बहुत ज़्यादा क्रूर हो, तो फिर आपको संतान से रिलेटेड तो इश्यू आते ही हैं। इसके अलावा आप बहुत कुछ अपना नुकसान या किसी दूसरे का नुकसान कर सकते हैं अपने टैलेंट के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई धारदार हथियार चलाना जानते हैं, बंदूक वगैरह चलाना और ये इस प्रकार के जिससे किसी का कोई नुकसान हो सकता है, तो ये भी दिखाता है थर्ड लॉर्ड का पंचम भाव में बैठना। अब यहाँ मान लीजिए किसी का भी थर्ड लॉर्ड है वो किसी और भाव का भी स्वामी है, तो उस भाव का प्रभाव यहाँ जरूर आएगा, इस भाव पे, पंचम भाव पे भी आएगा। तो उस भाव से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी आप अपने टैलेंट को काफ़ी अच्छे से यूज करेंगे और काफ़ी अच्छे से उस भाव के रिजल्ट्स को आप प्राप्त करने में सफल होंगे। तो थर्ड लॉर्ड का पंचम भाव में बैठना भी एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है। ये जातक अपने जो संतान है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्शंस भी रखेगा और हो सकता है कि कुछ प्रेम संबंधों में ज़रूर जातक को तकलीफ हो सकती है या कुछ इमोशनल इश्यूज उसको हो सकते हैं अगर यहाँ थर्ड लॉर्ड अच्छी स्थिति में ना हो। तो आपको इस प्रकार से विचार करना चाहिए जब भी थर्ड लॉर्ड पंचम भाव में आ जाता है।